brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। बिहार के गया से सांसद और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के औकात वाले बयान के बाद से बिहार की सियासत काफी ज्यादा गरमाई नजर आ रही है। बता दें कि बीते दिन जहां लालू प्रसाद यादव के नीतीश कुमार को दिए गए ऑफर के बाद से नीतीश कुमार के पलटने की चर्चा खूब जोर शोर से हो रही थी, तो वहीं अब जीतन राम मांझी के एक बयान ने बिहार की सियासत में गर्मी ला दी है। बता दें कि जीतन राम मांझी को अब आरजेडी की तरफ से ऑफर दिया गया है। बीते दिन जब जीतन राम मांझी ने एनडीए में होने के बाद बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया कि जीतन राम मांझी को झारखंड और दिल्ली में टिकट नहीं दिया गया, ये दिखाया गया कि उनकी कोई औकात वहां पर नहीं है, तो फिर हम यहाँ बिहार में अपनी औकात दिखाएंगे। झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला। तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती गृहस्थों के लिए, उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। अब मांझी के इसी बयान के बाद से बिहार की सियासत गरमाई नजर आई। चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या बिहार विधानसभा चुनाव में मांझी की नाराजगी दिख सकती है? क्या एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर के मांझी नाराज चल रहे हैं? इन तमाम तरह की चर्चा पर बड़ा बयान सामने आया है आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी को खुल करके अब आरजेडी में आने का ऑफर दिया है। बता दें कि आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी के बयान को कोट करते हुए बयान दिया और कहा कि जीतन राम मांझी अपमानित होकर सत्ता की मलाई खाने के लिए एनडीए में बने हुए हैं, लेकिन उन्हें वाकई में गरीब और वंचितों के लिए काम करना है तो उन्हें लालू प्रसाद यादव के साथ आना चाहिए। देखिए, आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को बीजेपी ने दिल्ली और झारखंड के विधानसभा चुनाव में औकात और हैसियत बता दी, ये बात खुद आदरणीय मांझी जी कह रहे हैं। और बिहार में तो उनकी पार्टी को ही बीजेपी समाप्त करेगी, सबको पता है। आदरणीय मांझी जी अनुभवी आदमी हैं और अगर सचमुच में उनको दलित भाइयों के मान सम्मान की चिंता है तो फिर वो कुर्सी को लात मारे और जो लड़ाई दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हक और हकूक़ की आदरणीय लालू जी, श्री तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, वो आए इस लड़ाई में। ये बात तो मांझी जी को पता है। ये नहीं चल सकता है कि आप वहाँ सत्ता का मलाई खाने के लिए अपमानित होते रहिए। और ये हमारे दलित भाई को पता है कि आप केंद्र में मंत्री पद लेने के लिए आपको लॉलीपॉप थमा दिया गया है। आप दलित भाइयों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और ये आदरणीय लालू प्रसाद जी का भय है, डर है, उन्हीं के कारण आपको आज वहाँ केंद्र में मंत्री परिषद में जगह मिली है। तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में बयान देने का सिलसिला जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए खेमे में जहां प्रेशर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने अपनी ताकत दिखाने का ऐलान किया, तो अब वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने मांझी को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया है। आरजेडी प्रवक्ता के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर मांझी की बातों को एनडीए में नहीं माना गया तो बिहार में कुछ बड़ा हो सकता है। बिहार में कोई बड़ा खेल देखने को मिल सकता है। देखना होगा कि मृत्युंजय तिवारी के इस ऑफर पर हम या मांझी की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट, बिहार तक।